महादेव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हाई कोर्ट चतुश्रेणी ग्रुप डी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। 5670 पोस्टों के लिए हाई कोर्ट में अपनी वैकेंसी आई है। इसमें सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट है। जिसके 3 सब्जेक्ट क्लियर होंगे वो आराम से इसमें नौकरी लग सकता है। इसमें 3 सब्जेक्ट है, राजस्थान का आर्ट कल्चर, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी। जिनकी हिंदी ज़्यादा मजबूत है उनके लिए ज़्यादा फायदे की बात है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टोटल 85 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन तो आएंगे सिर्फ हिंदी के। जिसकी हिंदी जितनी अच्छी होगी ना उतना वो ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। हिंदी के बाद दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी के अपने आएंगे 10 सवाल, और उसके बाद राजस्थान आर्ट कल्चर और हल्का सा राजस्थान की ज्योग्राफी, उसमें से अपने आएंगे 25 सवाल। टोटल 85 क्वेश्चंस आएंगे और 15 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। इन सब को मिलाकर बाद में आपकी मेरिट बनेगी, जिससे आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसका अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कंप्लीट। पहले आते हैं हिंदी के सिलेबस पे। हिंदी में जो कंप्लीट 50 सवाल आएंगे, जो 50 नंबर के आएंगे, वो आपको मिलेगा। पहला अपना है संज्ञा। संज्ञा से सवाल आएगा। इसके बाद सर्वनाम, इसके बाद क्रिया, फिर विशेषण, मिश्रण, संयोजक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, काल, शब्द सुधार, वाक्य सुधार, मुहावरा, कहावत और सामान्य व्यंजन। अब इसमें क्या है, ज़्यादातर सवाल शब्द सुधार मतलब अशुद्धियों वाले हैं, और जो मिश्रण वगैरह है ये वाक्य है, मिश्रण वाक्य है। अपने को हिंदी की लगभग कंप्लीट ग्रामर और उसकी वोकैब पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर अपने 50 में से लगभग 40 प्लस स्कोर आएगा। और जब तक हिंदी में हम 40 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तब तक इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, जो है अंग्रेजी। अंग्रेजी का सिलेबस है, उसमें एक तो अपने से पूछे जाएंगे वाक्य में कौन से टेंस है, उसके बाद आर्टिकल्स, फिर एक्टिव वॉइस पूछे जाएंगे, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर नरेशन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स पूछे जाएंगे। मॉडल्स के बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग एंड ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेज, वोकैब। तो मेनली अंग्रेजी में भी अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। तो वोकैब के आएंगे 1 या 2 सवाल, बाकी क्वेश्चन आपके आएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वन वर्ड, एडजेक्टिव, वर्ब से सवाल नहीं आते। इनमें से एरर का कुछ पूछेंगे तो पूछ लेंगे। बाकी हो सकता है आपका इसका कोई पैराग्राफ आ जाए, फिर पैराग्राफ से आपको बताया कि पैराग्राफ में से आपको इसके वोकैब करनी है, फिर पैराग्राफ का जो भी होगा उस हिसाब से करना है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है 25 नंबर का। यह है राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ। इसमें शुरुआत ही होगी राजस्थानी कहावतें। राजस्थान में जैसे बहुत सारी कहावतें प्रचलित है, उन कहावतों का क्या मतलब है, कहाँ से निकली है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों से है। इसके बाद है राजस्थानी मुहावरे। आपने गांव में बहुत सारे राजस्थानी मुहावरे सुने होंगे। उन मुहावरों का क्या से है और मुहावरे कहाँ से लिए गए हैं, और उनके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। फिर राजस्थानी बोली, जैसे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है, अपने जो हाड़ौती वाला क्षेत्र होता है उसमें मालवी बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। उस हिसाब से ही है ना, ये आगे अपने सारी बोलियाँ करनी है। उसके बाद राजस्थान का भौगोलिक स्थिति। इसमें अपने को राजस्थान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बस वो वाली चीज़ है इसमें कंप्लीट कि राजस्थान को अपन 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले मरुस्थल, उसके बाद अरावली, फिर पूर्वी मैदान, उसके बाद हाड़ौती का पठार। उसके बारे में अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों, इसमें जो अपने प्रजामंडल और किसान आंदोलन में जिन जिन व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग उन व्यक्तियों के बारे में हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थानी पोशाक। इसमें राजस्थान के जो पोशाक में कौन से कपड़े पहनते हैं, शादी के टाइम कौन से पहनते हैं, तीज के समय कौन से पहनते हैं, कब तारों की चुन्नी ओढ़ते हैं, ये चीज़ें पूछी जाएगी। उसके बाद राजस्थान के मेले और त्यौहार। इसमें हमेशा एक सवाल जरूर बनता है, या तो कोई मेला पूछा जाता है, त्यौहार पूछा जाता है। इसके बाद आएगा अपना राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल। धार्मिक स्थल में जो अपने लगभग करंट से रिलेटेड जो भी मंदिर या फिर किसी चीज़ का इनॉग्रेशन होगा या फिर कुछ रिन्यूएशन होगा, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, या फिर नई पैनोरमाएँ बनी हैं उनके बारे में। उसके बाद आता है राजस्थान के प्रमुख कवि और लेखक।
इसमें अपने राजस्थान का साहित्य के बारे में पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सी बुक किसने लिखी, इसका राइटर कौन है। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता के बारे में सवाल पूछेंगे, उनसे संबंधित कुछ किताब वगैरह। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य। इस प्रकार अपना राजस्थान उच्च न्यायालय ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। और इसमें सिर्फ अपने को है ना 3 सब्जेक्ट कवर करनी है। 3 सब्जेक्ट में अपने को 85 में से लगभग 60+ स्कोर करेंगे, तब जाके इंटरव्यू में 15 नंबर और आके अपना अच्छा स्कोर बन पाएगा। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक यू।